हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय क्लास एंड पीएचपी। अब ऑर्डर बाय में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर बाय में ये कर सकते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ऑल जो है ना, ये स्टैक की ऑल के लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय आईडी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं जो मेरा टेबल है उसमें से सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मैं उसको कहूँगा कि उसकी जो आईडी की ऑर्डर है उस पे मुझे शो करो डाटा। लेट्स से 1 2 3 4 आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में होती है, ये याद रखें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आईडी क्या होती है, असेंडिंग में होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप फिर लिखेंगे डिसेंडिंग, ठीक है। अब ये आप आईडी जो है ना, ये आईडी आपका नेम भी हो सकता है। आईडी की जगह आप नेम भी लिख सकते हैं, आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं, आप सिटी भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब तो ये सारा डेटा हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय आईडी। अब आप सिर्फ और सिर्फ सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सिटी चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर जो हो ना वो क्या हो, डिसेंडिंग हो। इसी तरह से मैं अगर ऑर्डर बाय नेम भी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर मैं ऑर्डर बाय सिटी, अब यहाँ पर सिटी पे ऑर्डर करना चाहता हूँ, देखिए ये और ये अलग अलग है, ठीक है। ये सिर्फ सिटी उठाएगा, ये सारा डेटा उठाएगा यहाँ पर। और ऑर्डर बाय जो सिटी का असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन है उस पे वो शो होगा। ठीक हो गया, तो आइए देखते हैं और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आता हूँ अपने कोड पे और पहले मैं आपको अपना टेबल शो करना चाहता हूँ। ये हमने जो टेबल बनाया था ये वो टेबल है, ठीक है। उसमें कुछ नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है, और उसके रोल नंबर है और उसमें एंट्री डेट है। ठीक हो गया, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने ऑल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने ये शो किया है। ये देखिए काउंट लगाया है और यहाँ पर एसोसिएटिव एरे के ज़रिए से मैंने फेच किया है, ठीक है। मतलब जो मैंने डेटा फेच किया है वो एसोसिएटिव एरे में है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये देखिए, ये आपका करण जौहर, सलमान खान, जॉन, इमरान खान, जैन, उमंग, विशाल, ये डेटा है। और मैं इसको अगर आपको वो दिखाऊं लोकल होस्ट में, आपको PHP माई एडमिन, और इसको मैं लॉगिन कर लूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी आईडी देखें, इसकी 10 है, 9, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक हो गया, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लूँ ऑर्डर बाय। ये देखिए आपने क्या करना है, आपने कैपिटल में लिखना है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखा है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं बाय लिखूँ तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऑर्डर बाय, लेट्स से आईडी और DESC डिसेंडिंग। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश, ये देखें विशाल, उमंग, जैन, इमरान खान, जॉन, ये देखें आपका जो है ना ये मैं डिसेंडिंग पे कर लूँ तो ये देखें डिसेंडिंग पे क्या गया, सलमान खान, करण जौहर, ये चीज़ें आ गई। तो ये देखें, अब विशाल मैंने लास्ट में ऐड किया है तो ये लास्ट में आ गया, ठीक है। फिर उमंग है, ठीक है, डिसेंडिंग है ना तो नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से। अगर लेट्स से मैं असेंडिंग कर लूँ तो असेंडिंग वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखें, ये असेंडिंग हो गया, ठीक हो गया। अब लेट्स से मैं आता हूँ और ऑर्डर बाय मैं नेम कर लूँ, ठीक है, आईडी नहीं, नेम मुझे चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए आई पहले आता है, ठीक है, फिर जे आता है, फिर के, फिर एस, फिर यू, फिर वी, फिर जेड। ठीक हो गया, तो इसी तरह से ये आपका डेटा आएगा। ठीक हो गया, अब लेट्स से मैं रोल नंबर पे करना चाहता हूँ तो रोल नंबर में देखूँ रोल नंबर, ठीक हो गया। तो ऑर्डर बाय रोल नंबर, ठीक हो गया। अब मैं आके यहाँ पर चेक कर लूँ तो ये देखिए रोल नंबर 1 पहले आता है, ठीक है, फिर 1, फिर 3, 3, 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया। इसी तरह से आप एंट्री डेट पे, एंट्री डेट ये जो है, मैं एंट्री डेट पे आता हूँ
एंट्री डेट। तो ये देखिए अक्टूबर 31, फिर नवंबर 2229। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, ऑल मैं नहीं चाहता। मैं नेम कर लेता हूँ और ऑर्डर बाय आईडी, और यहाँ पर मैं DESC लगाता हूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ नेम उठाया है और यहाँ पर मैंने डेटा, सारा का डेटा उठाया है यहाँ पर। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लूँ, इसको भी कमेंट कर लूँ और इसको भी कमेंट कर लूँ, और यहाँ पर या फिर मैं हटा दूँ और यहाँ पर देखते हैं अनडिफाइंड एरे की एंट्री डेट। अब एंट्री डेट कहाँ पर है? अच्छा ये, इसको भी मैं कमेंट कर लूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब विशाल, उमंग, जैन, इमरान खान, करण जौहर, ये चीज़ें। अब मैं आता हूँ, इसकी आईडी थी ना, अब मैं नेम को सेलेक्ट करता हूँ और ऑर्डर बाय नेम भी ही कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, और यहाँ पर देखें, ये देखें जैन, विशाल, ये देखें आ गया ना डेटा। यहाँ पर डिसेंडिंग है, अगर असेंडिंग कर लूँ तो वापस ऐसे शुरू होगा। ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, हमने मल्टीपल डेटा मल्टीपल कॉलम से सेलेक्ट किया और एक कॉलम को मल्टीपल चीज़ों से सेलेक्ट किया, जैसे आईडी और नेम, डेट, इन चीज़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।